हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे टेलर सीरीज। इसके साथ साथ इस थ्योरम के साथ ही हम पढ़ेंगे लोरेंट सीरीज, जिसे लोरा प्रमेय भी कहते हैं। हिंदी में उसे लोरा, बुक्स में लोरा प्रमेय ऐसा लिखा हुआ। आपने ये जो सीरीज है हमारी टेलर सीरीज, रियल में तो कभी ना कभी जरूर ही पढ़ी होगी, रियल एनालिसिस में। आज हम कॉम्प्लेक्स में बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स में टेलर सीरीज को किस तरह लिखेंगे। अलग कुछ नहीं है, सेम ही है सारी चीजें, बस थोड़ी सी फंक्शन के बारे में देखेंगे। फंक्शन को किस तरह हम डिफाइन कर रहे हैं, उसके जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को हम किस तरह डिफाइन कर रहे हैं, जो हर टर्म्स के लिए कोफिशिएंट आ रहा है। ये एक अलग चीज होगी, उसे हम हमारे इंटीग्रल के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। कोफिशिएंट को किस तरह, जो हमने कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ा था उसमें जो हमारा इंटीग्रल था, उस इंटीग्रल की फॉर्म में कैसे करेंगे वो देखो। आप देखिए स्टेटमेंट, सबसे पहले यहाँ पे हम डोमेन लेके चलते हैं और उस डोमेन में हमारा हम एब्सचर्ड मान के चलते हैं। एब्सचर्ड है वो एनालिटिक है। देख लीजिए, सपोज एब्सचर्ड इज analytic suppose abjad is analytic throughout the domain, वैसे तो हम जनरली डी लेके चल रहे हैं, बाकी सब थ्योरम्स में डी ही लिया है। ये जो टेलर्स और ये हम लोरेंट थ्योरम पढ़ेंगे, इन साइंटिस्ट ने डोमेन को इस तरह से, ओम जो हम ओम पढ़ते थे ना फिजिक्स में, ओम उसके जैसा प्रतिरोध का मात्रक, प्रसाद प्रतिरोध का है, मुझे इतना याद नहीं है, वो ओम का रिप्रेजेंटेशन किया है डोमेन के लिए। और डोमेन वही है हमारा, डोमेन की डेफिनेशन एक तरह से बन गई है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन है। और कर्व हमारे हम डायरेक्ट ही हर थ्योरम्स में लेते ही हैं, सिंपल क्लोज कंटूर, तो वही है थ्रू आउट द डोमेन and A be a point in domain। इस डोमेन में A है वो एक पॉइंट है जिसे हमने A से डिनोट किया है, स्मॉल a से हमने हमारे पॉइंट को डिनोट कर दिया है। देन फॉर ऑल फिर हम इसमें एक रिंग बनाते हैं। ये हमारे टेलर साहब जो हर जड़ कैसा, जो हमारा इस ए को लेके हमने एक सर्किल बनाया रेडियस आर का, उस सर्किल के अंदर आए, बाउंड्री पे नहीं, उस सर्किल के अंदर आते हों ऐसे पॉइंट्स हमने एक ऐसे जेड लिए हैं। लेकिन ये इस तरह की ये नहीं, हम कितनी भी बड़ी रेडियस ले, हम इतनी रेडियस लेंगे कि हमारा जो ये पूरे रिंग है और जो जेड इसमें से पॉइंट आ रहे हैं, ये पूरे हमारे डोमेन के अंदर कंटेन हो जाने चाहिए। ठीक है, ये हमारा डोमेन के अंदर हो जाना चाहिए। इतनी कंडीशंस को फॉलो करने के बाद उन्होंने एक सीरीज रिप्रेजेंटेशन दिया और फिर इस थ्योरम का नाम पड़ा टेलर्स थ्योरम, टेलर सर के नाम पे। तो देन जो टेलर सीरीज है, देन फॉर ऑल द सीरीज रिप्रेजेंटेशन जो सीरीज रिप्रेजेंटेशन है वही हमारा टेलर थ्योरम की तरह काम किया। कैसे है,
इन्होंने हमारे एपर्चर को डिफाइन करके दिया, एपर्चर को समेशन की फॉर्म में लिया, जिससे हमारा एक सीरीज बना समेशन n बराबर 0 से इंफिनिटी। एपर्चर कैसे लिया? समेशन n बराबर 0 से इंफिनिटी an z माइनस a रेज टू पावर n, z माइनस a रेज टू पावर n। और जो ये z है ये आ कहां से रहे हैं? यहां से आ रहे हैं। चाहे तो आप लिख सकते हैं जो ये z है मोड z माइनस a लेस देन हमेशा r से है। ये इन्होंने एक सीरीज रिप्रेजेंटेशन दी थी और इसमें उन्होंने जो an है, an को किस तरह डिफाइन किया वो आपको देखना है। an को डिफाइन किया वेयर an, जो an है, an को इन्होंने डिफाइन किया इंटीग्रेशन ओवर गामा 1/2 पाई i, 1/2 पाई i, इसे थोड़ा पीछे लिखते हैं, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर गामा fz बाय z माइनस a रेज टू पावर n प्लस 1 आना चाहिए या n? आई थिंक n प्लस 1 आना चाहिए, n प्लस 1 और dz इस तरह से दिया। वैसे हम z को ये वाला z ले रहे हैं, ठीक है ना, z को हम ये ले रहे हैं तो यहाँ पे हम वेरिएबल चेंज करके लिखेंगे। उन्होंने भी वेरिएबल चेंज करके ही दिया था, एक वेरिएबल दिया था हमारा s, बाकी z भी आप लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि z में हमें आदत है देखने की, बस z की जगह हमने s लिख दिया। और हम जानते हैं ये वैल्यू किसके बराबर है कोशी इंटेग्रल फॉर्मूला से, f nth डेरिवेटिव z बाय n फैक्टोरियल, इसके बराबर है ना। तो ये हमारा हो गया an की वैल्यू, ये एक सीरीज रिप्रेजेंटेशन है। तो टेलर्स थ्योरम है क्या? टेलर थ्योरम बेसिकली एक सीरीज रिप्रेजेंटेशन होती है। और जो ये गामा कर्व लिया है, गामा कर्व कैसा है? पॉजिटिवली ओरिएंटेड कर्व है। पॉजिटिवली ओरिएंटेड पहले भी बताया है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। Gamma is a positively oriented circular path with center A, जो सेंटर तो वही है, ये वाला ए जो हमने एक सिंगल पॉइंट लिया था वही हमारा सेंटर है। और इसकी जो रेडियस है एंड रेडियस, अब देखो रेडियस के बारे में बात करते हैं। हमने कैपिटल आर रेडियस का ये वाला हमने सर्किल लिया है, लेकिन हम जो जेड पॉइंट ले रहे हैं, जेड पॉइंट एंड रेडियस आर रेडियस ले, ये जो पूरी डिस्टेंस है वो आर है। लेकिन जब हम जेड पॉइंट ले रहे हैं तो इस बाउंड्री पे नहीं ले रहे हैं, इसके अंदर ही कहीं ले रहे हैं, ठीक है। जेड जो हमारा पॉइंट है वो इस बाउंड्री पे ना होकर बाउंड्री से पीछे है। अब हम कोई नया जब गामा पाथ बना रहे हैं, यदि हम आर ही रेडियस का बना दें तो उस आर रेडियस में ये वाले भी आ जाएंगे, क्योंकि पाथ बना रहे हैं तो पाथ पे भी आ सकता है वो तो इसलिए हम अंदर जो पाथ इसके अंदर ही पाथ बनाते हैं। कोई भी यदि दूसरा कैसा भी हम पाथ बनाते हैं, सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हम सर्कुलर ही पाथ बना रहे हैं, तो वो भी हम पाथ कैसा बनाएंगे? आर, इस कैपिटल आर रेडियस से कम रेडियस का बनाएंगे। ये बात समझाना बता रही हूं मैं
कि स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से छोटा है। यानी कैपिटल आर जो हमारा ये रेडियस का सर्किल है, कैपिटल आर वाले पॉइंट्स हम ले ही नहीं सकते, पहले से ही हमने यहाँ पे बाउंडेशन है हमारे, तो इसका मतलब हम इससे अंदर ही कोई रेडियस का नया सर्कुलर पाथ बनाएंगे गामा, और उसके लिए हमें जो इसकी रेडियस आर लेनी पड़ेगी वो इस कैपिटल आर पूरी रेडियस से कम ही होने वाली है। तो ये है हमारी टेलर्स सीरीज। तो टेलर्स सीरीज का स्टेटमेंट इस तरह से हमारे पास है। क्या है टेलर सीरीज का स्टेटमेंट? सपोज एफजेड इज एनालिटिक फंक्शन है थ्रू आउट किसी डोमेन में, और ए भी हमने एक पॉइंट लिया है उस डोमेन में। अब हम ए को लेके उस ए को सेंटर लेके उस पॉइंट ए को सेंटर की तरह एज्यूम करके कैपिटल आर रेडियस की एक डिस्क टाइप बनाते हैं कि हमारे, और हम जेड जो पॉइंट लेंगे उस डिस्क के अंदर से लेंगे, डिस्क के ऊपर नहीं, ओनली इनसाइड होंगे। और जो हमारा सीरीज रिप्रेजेंटेशन है एफजेड बराबर समेशन एन बराबर 0 से इन्फिनिटी ए एन z माइनस ए पे पावर n, ये हमें बताता है टेलर्स सीरीज है, ये टेलर्स थ्योरम है, इसे टेलर सीरीज भी बोलते हैं। और ए एन हमने किस तरह कोस इंटेग्रल फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्या की है, रिप्रेजेंट किया है ए एन को, डिफाइन ए एन को इस तरह से किया है। और जो इसमें गामा पाथ का यूज हो रहा है कोस इंटेग्रल फॉर्मूला में, जो इंटीग्रेशन के लिए पाथ है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, गामा को एक पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कुलर पाथ ले रहे हैं जिसका सेंटर हमारा ए है, एंड जो रेडियस है वो एक हमने स्मॉल आर ली है, स्मॉल आर रेडियस ली है, जो रेडियस हमारे उस कैपिटल आर से छोटी है। ठीक है, ये है हमारी टेलर्स सीरीज या टेलर्स थ्योरम। अब इसके बाद हम बात करेंगे लॉरेंट थ्योरम, या हिंदी में बोले तो लोरा प्रमेय। देखिए जो हमारी ये टेलर्स सीरीज है, इसमें जो n की वैल्यू है 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाती है, यानी सारी पॉजिटिव वाली चीजें हैं, है ना। n बराबर 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है, ए एन है, और जो ये पावर है n में, ये सब पॉजिटिव है। लॉरेंट सीरीज जब हम पढ़ रहे हैं अब, तो लॉरेंट सीरीज में आप देखेंगे कि n की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाने वाली है। वहां पे हमारी जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाने वाली है। लॉरेंट सीरीज का हम करेंगे, देखो इसका भी स्टेटमेंट लिखिए पहले। सपोज दैट ए फंक्शन f इज एनालिटिक इन द एनुलर डोमेन। वहां पे हमने डोमेन को एक सर्किल, डोमेन तो लिया था और बाकी उसके सर्किल के अंदर चीजें बात की थी। अब हम एनुलर डोमेन लेंगे, या फिर हम जो अंदर वाला पाथ बना रहे हैं उसे एनुलर बना रहे हैं, आप इतना भी समझ सकते हैं। तो क्या कहते हैं, लॉरेंट ने बेसिकली क्या है, टेलर सीरीज से ही कुछ मोटिवेशन लेके कुछ अलग किया, इसमें कुछ ऐड ऑन किया। टेलर सीरीज का उन्होंने यूज किया, उसी कॉन्सेप्ट को लगाया, लेकिन थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दिया, थोड़ा मॉडिफाई किया उन्होंने इसे। तो सपोज fz is analytic function on an annular domain ये ठीक है। एनुलर डोमेन किस तरह से, एनुलर आप समझ गए होंगे, जैसे ये तो हमारा हो गया एक सर्किल है, ठीक है, आपने रिंग देखी हो, सर्किल है, ये हो गया हमारा एनुलर, सिर्फ इतना पार्ट, ये वाला हिस्सा आ रहा है, यहां से खोखली है, यहाँ ये वाला हिस्सा हमारा आ रहा है, तो ये एनुलर। पानी की पाइप
पानी की पाइप कैसा होता है, एनुलर, उसमें होती है ना थोड़ी सी हमें दिखती है आराम से विड्थ, अंदर से पूरा खोखला होता है। तो उसी तरह से कोई पाइप वगैरह कुछ भी देख सकते हैं, तो ये हमारा एनुलर रीजन इस टाइप से होता है। तो इसमें हम कैसे समझ सकते हैं कि ये अंदर वाली एक रेडियस होती है, एक रेडियस ये बाहर वाली होती है। आपने एनुलर डिस्क वगैरह ये सब पढ़ा होगा। एनुलर का हम एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं, बाहर वाले का एरिया निकालते हैं, अंदर वाली का निकालते हैं और दोनों में से माइनस करते हैं। इस तरह से करते थे ना पहले, तो ये वही चीजें हैं। तो हम किस तरह से एनुलर डिस्क या एनुलर डोमेन हमने लिया है R1 लेस देन मोड Z माइनस A, सेंटर तो सेम ही रहता है, इनका रेडियस अलग अलग होती है इस तरह से। और यहाँ पे भी वही, हम बाउंड्री पॉइंट्स को काउंट नहीं करेंगे। देखिए इक्वल टू वाला हमने साइन नहीं लगाया है, बाउंड्री पॉइंट्स को काउंट नहीं करने वाले हैं। R1 C, अब हम एक C सर्किल बनाएंगे इस एनुलर डिस्क एनुलर डोमेन के अंदर। C denote a circle with center A, सेंटर A या फिर हम अराउंड A के बना रहे हैं। एंड बात वही है जैसे पिछली बार हमने बनाया कि डोमेन के अंदर थी एंड इनसाइड डोमेन, डोमेन के अंदर हमने एक ये बनाई है इनसाइड डोमेन। सी एक हमने अलग से बनाया इनसाइड डोमेन। तो हम एफजेड को अब किस तरह से लिखेंगे, एक वो भी एक सीरीज की फॉर्म में ही लिख रहे हैं। थोड़ा सा देखिए, एफजेड देन एफजेड कैन बी एक्सपेंडेड एज, देन एफजेड कैन बी एक्सपेंडेड एज किस तरह से एक्सपेंड करते हैं हम इसको, एक्सपेंड करते हैं किसी अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट इन, और इन पॉइंट कहां पे है हमारा, एनुलर रीजन में है। एनुलर रीजन या डोमेन, एनुलर डोमेन, और डोमेन क्या है वही R1 लेस देन मोड Z माइनस A लेस देन R2। देखिए अभी तक की चीजें हैं जो टेलर और लॉरेंट में सिर्फ डिफरेंस इतना आया है, वहां जो हम एक सर्किल ले रहे थे यहाँ पे हमने एनुलर लिया है, बाकी चीजें वही है। फंक्शन हमारा एनालिटिक है, जो भी हम अंदर जो पाथ बना रहे हैं या सर्किल वगैरह बना रहे हैं, जो हमने सर्किल सी बनाया, ये सब डोमेन के अंदर है। जैसे वहां पे भी हमने डोमेन के अंदर बोला था, तो यहाँ भी हमारी ये चीजें डोमेन के अंदर आ रही हैं। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब हम लिखते हैं कि सीरीज रिप्रेजेंटेशन, द सीरीज रिप्रेजेंटेशन कैसे है। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगा हमारा सीरीज रिप्रेजेंटेशन। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो n बराबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी an, वही हम z माइनस a की बात कर रहे हैं, पे पावर n, इस तरह से जाता है। इसे ओपन करके अलग से कैसे लिखते हैं, हम क्या करते हैं, समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी तो an z माइनस a पे पावर n, ये तो 0 से तो हमारी ये टर्म है वो ऊपर ही रहने वाली है n, और जो हमारा n बराबर माइनस इन्फिनिटी से 1 तक है,
n की वैल्यू -∞ से 1 तक है, तो यहाँ पे क्या होगी, वैल्यू हमारी आ जाएगी an z माइनस a पे पावर n। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम n की वैल्यू लगाएंगे, -1 तक है ना, जब हम n की वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पे भी ये a माइनस का 1 होगा, ये वाली टर्म भी नीचे जाने लगेगी माइनस के कारण। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस टर्म को ऐसे लिखेंगे, ये तो हमने कर देंगे प्लस के, और जब प्लस के करेंगे तो इन्फिनिटी से 1 तक थोड़ी जाएंगे, 1 से इन्फिनिटी तक जाएंगे, 1 से इन्फिनिटी तक जाएंगे। और ये वाली टर्म है वो माइनस के कर देंगे। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। an माइनस का, देखो सम में लिखा था हमने, मैं 1 + 2 + 3 लिखूं या 3 + 2 + 1 लिखूं, कोई फर्क है? नहीं है। पहले जो n बराबर 1 वाली टर्म लास्ट में आ रही थी, अब वो पहले आ रही है। ये चेंज करने से तो सिर्फ इतना फर्क पड़ा समेशन पे। यहां से हमने माइनस हटा के इधर माइनस लगा दिया, तो जो a -1 वाली टर्म थी, अब भी 1 लगाने से a -1 ही आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इस टर्म को हम कैसे लिखते हैं, जो a -n है इसे हम bn लेट करते हैं। लेट इसे हम कहेंगे, ये क्या है हमारा bn, तो हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे bn। और ये वाली जो टर्म है ये -n की फॉर्म में है, इसे हम नीचे ले जाते हैं z माइनस a पे पावर n, नीचे ले जाते हैं। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊपर से नीचे आई तो -n हमारा n हो गया। इस तरह से हम ये लिखते हैं। बुक में डायरेक्ट ये सीधा लिखा हुआ है, ये नीचे वाली टर्म है ना। तो ये आई कैसे, ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से आई है ये वाली हमारी टर्म। तो ये है सीरीज रिप्रेजेंटेशन। अब an की जो वैल्यू है, an की वैल्यू जनरली बता देते हैं, an माइनस n की, तो हम bn की तो यहां से हम निकाल ही लेंगे। तो an की जो वैल्यू है वो वही टेलर सीरीज की तरह ही उन्होंने दी है, वो हमें वही टेलर सीरीज की तरह दी है, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर गामा f ऑफ s, z की जगह s का यूज किया है, a n+1 ds। और वही n की वैल्यू जैसे पिछली वाली टेलर सीरीज में थी, n की वैल्यू वही 0, 1, 2 इस तरह से। अब हमें b1 की निकालनी होगी, तो b1 किसके बराबर है, a -1 के। तो हम इसमें n की वैल्यू -1 पुट कर 1 निकालेंगे और फिर उसे हम माइनस वाला पुट करके ऐसे लिख देंगे। इसमें तो हम n की वैल्यू कहीं से भी पुट कर सकते हैं। a-b1 निकालना है तो a-1, तो n की वैल्यू तो हम यहाँ पे तो हम इस तरह से हम निकालेंगे, इस तरह से, ठीक है। बाकी हम जो निकाला था इसके साथ, इसके बाद क्या बोल रहे हैं हम, टेलर सीरीज में जो हमारी थी वो 0, 1, 2 इस तरह से ही होने वाली थी। 1 मिनट रुकिए। देखो हाँ ठीक है, मैंने जो बताया हाँ ठीक है, वो टेलर सीरीज में तो ये 0, 1, 2 ही चलेंगी, और यहाँ पे इसे आप 0, 1, 2 लिख सकते हैं। जब हमें b1, b2 ये निकालने होंगे तो a1 में n की वैल्यू हम माइनस में रख के इस तरह से इसी फॉर्मूले से निकल जाती है bn की भी वैल्यूज। और वो हमारा जो गामा है वो वही सेम रहता है पिछले वाले की तरह, पॉजिटिवली ओरिएंटेड, यानी एंटी क्लॉकवाइज हमारा जो रहता है वो सर्कल है, वो पूरा का पूरा मतलब इन्वॉल्व हो जाएगा इसी के अंदर। यानी जो रेडियस होगी वो r1 से बड़ी और r2 से छोटी होने वाली है, वो सारी चीजें कॉमनली है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो फर्स्ट टर्म है, ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, इन्हें हम अलग अलग नाम का यूज करते हैं इनके लिए। जो ये वाली पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारी टेलर सीरीज में भी था ना, टेलर सीरीज में ये पार्ट तो था ही नहीं, बस ओनली यही पार्ट था। तो इसे हमने कहा, पहले से ही आ रहा था, उन्होंने कहा ये वाला पार्ट है हमारा रेगुलर पार्ट, रेगुलर है, ये तो आ ही रहा है।
सेकंड वाला पार्ट है हमारा प्रिंसिपल पार्ट, इसे कह रहे हैं प्रिंसिपल पार्ट। आपको प्रिंसिपल पार्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा कि किस तरह हम लिख रहे हैं, क्योंकि अब जब हम आगे, अभी तो काफी मतलब कुछ रिजल्ट्स और थ्योरम्स बची हुई हैं। हम जब सिंगुलरिटी पढ़ेंगे तो सिंगुलरिटी में आप पढ़ेंगे कि एक तो डेफिनेशन नॉर्मली होगी, उसके बाद हमसे कहा जाएगा जब हम उनका पढ़ेंगे कि किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी सिंगुलरिटी है, तो हमें बताएंगे कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी होती है तो प्रिंसिपल पार्ट में एक भी टर्म नहीं आती है, प्रिंसिपल पार्ट में एक भी टर्म नहीं आती है। और पोल होंगे तो बोलेंगे फाइनाइट टर्म्स आती हैं। फिर हमसे पूछा जाएगा कि एसेंशियल सिंगुलरिटी है तो बताओ कितनी टर्म देखेंगे, हम देखेंगे इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं तो एसेंशियल सिंगुलरिटी बोलेंगे हम। इसके साथ ही जब हम रेशियो वगैरह निकालेंगे तो रेशियो की जो वैल्यू आती है वो B1 वाला जो कोफिशिएंट है उसको हम काउंट करते हैं, फिर हम निकालते हैं। -B1 होती है रेशियो की वैल्यू, तो रेशियो वगैरह में भी यूज आएगा। तो ये प्रिंसिपल पार्ट मेन है, इसे हमने किस तरह अलग किया वो आपने देख ही लिया। तो ये जो पार्ट है ये B1 B2 वहां पे भी हम सीखेंगे किस तरह हम काउंट करेंगे एग्जांपल्स से। तो प्रिंसिपल पार्ट को आप ध्यान रखना कि हमने प्रिंसिपल पार्ट लोरेंट सीरीज में पढ़ा है, जो सेकंड वाली टर्म्स होती हैं जिसमें अपॉन में आता है z-a की पावर, तो ये होती है हमारी प्रिंसिपल पार्ट। तो इसका काफी यूज आने वाला है सिंगुलरिटी में। इसके बाद अब हम काफी अभी रिजल्ट्स वगैरह बच रहे हैं, रिजल्ट्स पे बात करेंगे। तो ठीक है, पढ़ते रहिए और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक यू।